11 में वैकेंसी निकालती है सरकार और 11 साल के बाद हम लोगों का फिजिकल मेडिकल होता है। 12 साल के बाद क्यों वैकेंसी निकाला था और फिजिकल करवाया? क्यों मेरिट लिस्ट से नाम हट जाएगा? उम्र देख रहे हैं, हम लोग के फिजिकल लिया गया। 18-19 साल में हम लोग फॉर्म भरे थे, हम लोग का 30-35-40 साल हो गया है। फिजिकल पास होने के बाद हम लोग जब मेघा सूची में जब हम लोग का नाम आ गया है, इसके बाद भी ज्वाइनिंग हम लोग को नहीं करवाया गया है। नमस्कार, मैं शिवर, आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, अभी हमारी जो मौजूदगी है बीरचंद पटेल पथ मार्ग पे है और बीरचंद पटेल पथ मार्ग पे जो होम गार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो आ गए। जैसा कि इनका कहना है कि ये 2011 की वैकेंसी थी और 2022 में जाके इन लोगों का फिजिकल और मेडिकल करवाया जाता और उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, लेकिन अभी तक इनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। क्या कहेगा मुकेश, क्या परेशानी हो रही जो जिसके लिए? परेशानी यही है कि हम लोग 11 में वैकेंसी निकालती है सरकार और 11 साल के बाद हम लोगों का फिजिकल मेडिकल होता है। हाँ। इस उम्र में सभी को 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। उस टाइम में फिजिकल उतना टफ इस उम्र में निकाला है सभी महिलाएं और पुरुष भी हमारे साथ में, पूरे बिहार की 15,000 लगभग हम लोग अभ्यर्थी हैं और 2 साल से लगातार धरना स्थल पे हम लोग धरना कर रहे हैं। लेकिन सरकार 2 साल से कर रहे हैं हम लोग, 2022 से करते आ रहे हैं, लेकिन उसपे कोई भी अभी तक कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया, नहीं सुनवाई ली गई है। हम लोग मिले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिले, उसने आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों का जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आप लोगों का काम जरूर करवाएंगे, लेकिन आज तक आश्वासन दिए थे आपको? आश्वासन दिए थे 2022 में। 2022 में। हाँ। उसके बाद हम लोग जब मिलने के लिए आते हैं तो उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। चलिए, तो अभी मालूम है कि बीजेपी कार्यालय के पास धारा 144 से 163 लगा हुआ है, जिसके तो हम लोग करें तो क्या, अब ऑप्शन ही क्या है हम लोगों के पास में? हम अपनी मांग को लेकर के आए, हम लोग को नियुक्ति देते हम लोग चले जाएंगे, हम लोग शांत हो जाएंगे। क्या कहिएगा, आप लोग भी होमगार्ड से हैं, क्या कुछ है, क्या परेशानी आप लोगों को? अरे हम ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते हैं। उम्र देख रहे हैं, हम लोग के फिजिकल लिया गया। 15 साल के बाद बहाली लिया गया। 15 साल में हम लोग फिर भी हम लोग फिजिकल पास किए और अब हम लोग भटक रहे हैं। हमको नियुक्ति चाहिए। 2022 में आप लोग फिजिकल पास किए? फिजिकल पास किए हैं हम लोग, उनका नियुक्ति पत्र चाहिए। क्या आप लोग का तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया? तो फिर 12 साल के बाद क्यों वैकेंसी निकाला था और फिजिकल करवाया? क्यों मेरिट लिस्ट से नाम हट जाएगा? 12 साल बाद बहाली लिया जाएगा, ऐसा सिस्टम है कानून में? है, हम लोग का 2011 में फॉर्म फिलअप कराना गया, उसके बाद 2022 में बहाली लिया गया। हम लोग 18-19 साल में हम लोग फॉर्म भरे थे, हम लोग का 30-35-40 साल हो गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो अभी आप लोग बीजेपी कार्यालय है, जैसा कि धारा 144 163 लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ आए, आप लोग को मालूम नहीं था? नहीं, मालूम नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं था। यहाँ पे इतनी संख्या में एकत्रित होना मना है, पता है? मना है, तो हम लोग के 12 साल से जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करें? क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोग बीजेपी का घेराव करने के लिए आए, तो ऐसी आपकी मांगे मानी जाएगी? हाँ, मानेंगे, नहीं क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो हम लोग विधानसभा में हम लोग इन लोग को समझाएंगे, चुनाव में समझाएंगे। चुनाव में हम लोग सब 38 जिला है, पूरा 38 जिला चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। कितनी संख्या में आप लोग? हम लोग 10। क्या परेशानी हुई जो इतनी संख्या में महिलाओं के साथ आए? हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है सर, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या मामला है, आप कितने जानते हैं इस मामले को लेकर? अपनी जो समस्या है जिसको लेकर आप लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, यहाँ पे बोला कि सर दिया जाएगा, चलिए हम लोग आप यहाँ पे वापस में बात। यहाँ कौन बोला कि यहाँ पे आप लोगों को? अरे हम लोग अपने से आए हैं, सब मिल के एकत्र होके। अच्छा, सब लोग मिल के आए हैं। तो लगता है कि सरकार सुनेगी आप लोगों की? सुनेगी, क्यों नहीं सुनेंगे सर? देखिए सर, ये देखिए, इसका यही रियल है। इसका 2011 का बहाली 2022 में हम लोग 2011 का। हाँ, हम लोग 2022 में फिजिकल पास किया था। इसमें फिजिकल पास होने के बाद हम लोग जब मेघा सूची में जब हम लोग का नाम आ गया है, इसके बाद भी ज्वाइनिंग हम लोग को नहीं करवाया गया है। बताइए, 12 साल बैठने के बाद भी हम लोग आज जब हाँ, हम लोग बोलिए सर। 11 साल बाद बहाली हुई और हम लोगों को बाल पक गया। बाल बच्चा को हम अब क्या खिलाएं, क्या पिलाएं? सर से मांग यही है कि हम लोगों को सब पास होकर यहाँ पे आए हुए हैं, उम्र हम लोग को हो चुकी है, हम लोग को रखा जाए। तो मेघा सूची में आपके नाम? जी, मेघा सूची में भी नाम है। मेघा सूची में भी नाम है जी, हम लोग पास किए हुए हैं सर। तो फिर अभी क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को नहीं रखा जा रहा है, बोल सीट इतना था तो उतना ही पर हम लोग रखेंगे।
लेकिन हम लोग का मांग है कि बढ़ा करके हम लोग को रखा जाए। अच्छा, तो जितने सीट नोटिफिकेशन जारी होगा ना उतना ही आप लोगों को सीट मिलेगा ना? जी नहीं सर, 10-11 साल बाद बहाली ले रहे हैं, क्यों आखिर ऐसा क्यों? सर ऐसा है कि 2011 के बाद जो 14 वर्ष जो वैकेंट्स है, तो इस 14 वर्ष में हम लोग को टाइम लिया गया है, तो हम लोग का काफी उम्र भी गुजर गया है, ठीक है, उम्र भी गुजर गया। उसके बाद भी अगर हम लोग को ये नौकरी नहीं दी जा रही है तो हम लोग को कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। तो देखिए जो होमगार्ड के जो अभ्यर्थी कह सकते हैं, ये अपनी मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और जिस प्रकार से इनका कहना है कि 2011 की वैकेंसी थी और ये वैकेंसी 2011 के बाद 2022 में फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, मेडिकल टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद अब जो मेगा सूची तैयार की जाती है उसमें इनका नाम नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं इनका नाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम है। उसके बावजूद भी जो नियुक्ति पत्र देना चाहिए था तो अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। आप देखना होगा कि सरकार इस मामले को किस तरीके से देखती है। हालांकि बता दें आपको कि बीजेपी कार्यालय के पास ये लोग घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आपको बता दें कि धारा 144 और 163 के कारण प्रशासन के द्वारा इन लोगों को हटा दिया गया है। अब देखना होगा सरकार इनके इस आंदोलन को, इस घेराव को लेकर किस तरीके का नजरिया रखती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।